मैं चरण कमरों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो न्याय और निर्णय के ऊपर है। सदगुरुदेव ने न्याय और निर्णय की ही बात बताई। किसी को धोखा नहीं दिया कभी जीवन में। किसी को ये नहीं कहा कि गंगा यमुना नहाने से आपके पाप कट जाएंगे, कि इस परमात्मा के नाम से आप स्वर्ग को चले जाओगे। ये कहानियां सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने नहीं बताई। उन्होंने तो कह दिया ये तो सब मनगढ़ंत बीमारी है, और जो भी इस बीमारी में फंसेगा वो बचने वाला नहीं है। वो तो अपने पद से गिरेगा ही गिरेगा, कभी भी नहीं बचने वाला। सदगुरु ने सत्य का उपदेश दे दिया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। तब ब्राह्मण लोगों को तो विश्वास होता ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि जी क्या कबीर साहब को नास्तिक बताते हैं, और स्वयं नास्तिक हैं। स्वयं नास्तिक होते हुए और जड़ की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, माला हिला रहे हैं, और कहते हैं कि सदगुरु श्री कबीर साहब नास्तिक हैं। अब कितने बड़े शर्म की बात, शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्द बोलना। सदगुरु श्री कबीर साहब के लिए ऐसे शब्द बोलना कि नास्तिक है, ये कितना बड़ा अपमान करना, कितनी बड़ी गाली है। झूठ बोलना। स्वयं नास्तिक बने हुए बैठे हैं, स्वयं जड़ की पूजा कर रहे हैं, स्वयं माला संग बजा रहे हैं, स्वयं मूर्तियों की पूजा करवा करके और ग्रंथ लिख लिख के रखे हैं, मेढ़ा बकरा कटवा रहे हैं। हवन के नाम पर मेढ़ा बकरा काटे खाओ, कोई दोष नहीं लगता। ऐसी बातें कहते हैं, और सत्यवादी बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी को नास्तिक कहते हैं। अरे भैया आप तो विचार करो। विचार करोगे तो बंधन छूट जाएगा, विचार नहीं करोगे तो बंधन बना रहेगा। इसमें सदगुरुदेव का कोई दोष नहीं है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहा है रमेनी नंबर 76 में, माया मोह सकल संसारा, यह विचारन काहू विचारा। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से बढ़िया तरह परखाते हैं गुरबा लोग और स्त्रियों को। माया कहते हैं उनके खानी वानी के व्यवहार में आसक्त होना, वही मोह ममता है। यही दोनों बंधनों से छूटना जगत जीवों को अत्यंत कठिन हो गया है। इससे छूटने का विचार ही कोई नहीं करते, तब भव बंधनों से कोई छूट नहीं पा रहे हैं। इसलिए यदि विचार करें तो छूट जाए, विचार करते नहीं, मन माने अंधे बने हुए, जो मन में आता है वही करते चले जाता, वही खाते चले जाता। ठंडी लग रही है, अंडे खा रहे हैं, अंडा खाने से ठंडी छूट जाती है, ऐसे विचार करो। पाप लगे इससे कोई लेना देना नहीं, मांस खाओ, शरीर को बढ़ाओ, बस। उन्हें चिंता की बात ही नहीं है ना। हरार दूर हो जाएगी, शराब पी के सो जाओ। शराब पी रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बंधन से भी कोई छूट नहीं पा रहे हैं, धोखे में समय को बिता रहे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे संतो, माया बल कपट से, छल कपट से वाणी जाल को विस्तार करके फैलाने वाले गुरबा लोग ही माया बने। उनके कपट जाल के मोह लगाने वाले व्यवहारों में सब अबोध मनुष्य मोहित आसक्त लिप्त हो रहे हैं।
सकल संसार के षट दर्शन के लोग माया रूप वेदात वाणी के मोह ममता पक्ष हट दुराग्रह में अड़े पड़े। ब्रह्म ईश्वर देवी देवता चार फल चार मुक्ति इत्यादि महामोह में फंस के सब विवेकहीन लोग अंधे बने। वाणी कल्पना की दुविधा संशय ब्रह्म भूल सारे संसार में फैल रही है। इस वाणी के भाव बंधन से निकलना व छूटना भी व्यापारिक जनों को अत्यंत कठिन हो गया है और वैसा ही कठिन होता जा रहा है। उसी कल्पित वाणी के प्रमाण से योगानंद ब्रह्मानंदाद प्राप्ति ब्रह्म ईश्वर स्वर्गाद प्राप्ति रिद्धि सिद्धि इत्यादि की प्राप्ति करने का यही मिथ्या विचार चिंतन मन नहीं तो सब भ्रमिक मतवादी लोग किए और कर रहे हैं। परंतु उस मिथ्या भ्रम धोखे को त्यागने का सत्य विचार विवेक पारख तो उनमें से कोई भी नहीं करते। ब्रह्मानंदादि की हंता जीव को बंधन है, इस ओर तो कोई विचार ही नहीं करते और सत्य विचार करके भ्रम कल्पना को भी कोई नहीं त्यागते। इसी से सकल संसार उसी वाणी के माया मोह में खूब जकड़ कर बंधे पड़े। सत्य न्याय निर्णय को जानना ही नहीं चाहते। कोई बिरले ही जिज्ञासु जीव पार की सदगुरु की कृपा से उस जाल से छूट पाते। वे ही कठिन बंधन से निकलकर अलग होते और जब तक इस कठिन बंधन से निकल के अलग नहीं होंगे, माया मोह को नहीं छोड़ेंगे, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना नहीं त्यागेंगे, नदी नालों की पूजा नहीं त्यागेंगे, जब तक साधु संतों की त्यागी विवेक संतों की बात नहीं मानेंगे, तब तक ये धोखे में फंसे रहेंगे। इनको कुछ नहीं मिलेगा। बिना वैद्य की सलाह के जो दवा खाता है वो जन्म भर के लिए रोगी हो जाता है। इसी प्रकार से बिना संत गुरुजनों की जो भक्ति करता है उस पर सत्य की भक्ति आती नहीं। साधु संतों को मानता नहीं, संत गुरुजनों की बात मानता नहीं, मनमानी भक्ति करता है, कैसे उसे शांति मिलेगी? सत्य को वो जान ही नहीं पाएगा कि सत्य क्या है, चेतन किसे कहते हैं, उसे पता ही नहीं चलेगा। मनमति अपने मन से कुछ भी करेगा, ईंट रेल पत्थरों को धोता रहेगा, गंगा यमुना नहाता रहेगा, ईश्वर ब्रह्म के नाम की माला फेंकता रहेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से बंधनों से छूटना है। जड़ चेतन का निर्णय क्या है कोई पता नहीं चलेगा। खानी जाल में फंसा रहेगा। माया काया स्त्री विषय विलास कपट रूप के मोह प्रेम प्रीत ममता आसक्ति चिपकाहट में सारे संसार के विषय जीव लिप्त होकर फंसे पड़े। शहद मक्खी वत उसी में चिपक कर प्राण तक गमा रहे। सबको स्त्री का विषय भोग अतीव प्रिय लग रहा है। सदा सर्वदा विषयानंद में ही मगन मस्त होकर कैसे जिंदगी बिताए, जैसे स्त्री पुत्र धन घर राजकाज इत्यादि खूब मिले। सब संसारी लोग दिन रात इसी विषय चिंतनादि का ही तो सोच विचार करते रहते, परंतु यही स्त्री रूप माया के मोह और विषय वासना आसक्ति ही हम जीवों को बंधन में इन्हें त्याग कर इस बंधन से कैसे अलग हो गए, ऐसा शुभ विचार कल्याण की ओर चिंतन तो उनमें से कोई भी संसारी जीव कभी नहीं करते। इसी से सबके सब जड़ाध्यासी बद्ध होकर आवागमन 84 योनियों के बंधन में पड़े और भी पड़ते ही जा रहे हैं। कोई बिरले ही मुमुक्षु जन खानी बानी जालों से छूटकर
गुरु पद पारक बोध में ठहर करके सर्व माया मोह से रहित निर्बंध मुक्त हो जाते हैं। अतः जिज्ञासु जनों को भी वैसा ही परख कर अलग होना चाहिए, माया मोह से अलग होना चाहिए, भ्रम भूल कल्पनाओं से अलग होना चाहिए, अष्ट महासदों को धारण करना चाहिए, छली कपटी रागी द्वेषी लोगों से दूर रहना चाहिए, पवित्र मन से सेवा करके अपना उद्धार करना चाहिए। जो सेवा में आलस करता है, जो सेवा में कपट करता है, जो छल करता है, उसका अंतकरण गंदा हो जाता है और वो पशु पक्षी उसमें खाने भटकता है। इसलिए इससे सबसे उपराम होना चाहिए, चार फल चार मुक्तियों की बीमारी से अलग होना चाहिए, अष्ट सिद्धि नौ निधियों की बीमारी से अलग होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बीमारी से अलग होना चाहिए, शेख सईद मुगल पठानों की बीमारी से अलग होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। सदुदेव जी कहते हैं माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। माया मोह के फंदा से छूटना ये तो अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि माया ने मोटी झीनी मोह का फंदा जो दृढ़ा दिया है वो है बहुत मजबूत अति कठिन जाल फांसी है। अब जो लोग वेद वेदांत वाणी का विवेक किए वह करते हैं, वे ही योगी ज्ञानी भक्त जन भ्रम कल्पना में जा जाकर पकड़ करके बध गए। जब वे ही नहीं छूट सके तो दूसरों को क्या छुड़ाएंगे, कैसे छूटेंगे, नहीं छूट सकते। धोखे में ही उनका पूरा जीवन चला जा रहा है। अथवा माया गुरबा लोग वाणी कल्पना स्त्री अपनी काया और विषयाद सुख, इस सब कपट की माया जालों का मोह ममता आसक्ति प्रीत सुखेच्छा की प्रबलता, यही खानी बानी के फंदा बंधन धोखा महाजाल जंजालों से छूटना तो जीवों को अत्यंत कठिन दुष्कर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन महामाया रूप छली कपटी प्रपंची धोखेबाज लोगों ने उल्टा पलटा कर बारंबार वही माया मोह के फंदाओं को ही जीवों के ऊपर में डालकर अर्झा कर खूब विषयानंद ब्रह्मानंद को ही सुख रूप में दड़ा दिया है। इससे और भी कोई छूट नहीं पा रहे। यह फंदा जाल फांसी ऐसा मजबूत बड़ा बलिष्ठ है कि सहज में कोई उससे छूट ही नहीं पाते। छूटने के बदले और ही उसी में अधिक अधिक अर्जुते जाते हैं। सुरत पुराण बहु कई उपाय छूटन अधिक अधिक अर्ज। रामायण उत्तराखंड 116 के बाद अब जो वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ गुण करके वेद वेदांत का विवेक करते हैं, या ब्रह्म आत्मा का या तत्वमसी सच्चिदानंद का विवेक करके सर्वस्व भरपूर व्यापक एक ब्रह्म अद्वैत सर्वाधिष्ठान सत्य है, सो मैं हूँ जगत ब्रह्म एक है, जो ऐसा वेद का विवेक किए वे सब भ्रमिक वेदांती लोग वाणी कल्पना के भ्रम में बच गए और अभी वैसा ही वाणी में बचते फंसते जकड़ते जा रहे। बिना पारख कोई उस भ्रम धोखे से नहीं छूटे और भी नहीं छूटते। अथवा इसी प्रकार विषय भोगों को ही जगत और जीव का सार सुख स्वरूप मानने का अत्यंत विवेक संसारी विषय जनों ने किया। ये सब भी उसी खानी जाल में बच गए। विषय जन बंदा स्त्री के दास गुलाम बधुए चाकर विषयासक्त बैल पशुवत बन के भोगों के खूंटे में बध गए और योगी ज्ञानी भक्ता साधन जन साधक वाणी कल्पना और गुरवा लोगों के फंदा दास गुलाम होकर खूब भ्रम चक्र में बध गए। अब उन दोनों महाबंधनों से कोई
छूट नहीं पा रहे हैं। अध्यासवश 84 योनियों के चक्कर में पड़ के दुख भोग रहे हैं। कोई बिरले ही पारसी संत महात्मा जो सत्य न्याय निर्णय से जड़ चेतन के स्वरूप का यथार्थ विवेक करते हैं। सारा सार, सत्यासत्य, नित्यानित्य, हानि लाभ, बंधन मुक्ति, इन सब की छानबीन करके परखते हुए सत्य विवेक करते, वे ही सर्व भ्रम भूल जड़ाध्यास को मिटाकर मोटी झीनी माया मोह के फंदाओं से छूटकर सर्वथा अलग हो जाते हैं। वे ही पारख पद में स्थिति निर्बंध मुक्त हो जाते हैं। वे ही बंधनी सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी ही अनेकों बार वंदना करनी चाहिए। वैसे पारखी सदगुरु की शरण सत्संग में लगकर जिज्ञासु जनों को भी गुरु बल से माया मोह के युक्त सर्व फंदाओं से अलग होकर सत्य विवेकी होना चाहिए। चेतन पारख पद में ही सदा स्थिति ठहराव किए रहना चाहिए। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक भ्रम में ही जीवन जीते रहेंगे, धोखे में अपने समय को गंवाते रहेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल हो ही नहीं सकता। सदगुरु श्री कबीर जी कहते हैं कि राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसारी पारा। उन सब धार्मिक लोगों ने मिलकर यही अनुमान किया कि भव सागर से पार उतरने के लिए एक राम नाम की ही नौका धर लो व पकड़ लो। तब उसी के बेड़ा नामों का समूह बना के धारण कर लिया। वही राम नाम को लेकर सब जीव चले गए और भी चलते जा रहे हैं, धोखे में पड़ते जा रहे हैं। जगत के जीव उसी के भरोसा से भव सागर से पार उतरना चाहते हैं, परंतु वह भ्रम धोखा तो और ही उनको भव बंधनों के बीच में ले जाकर डुबा देता है। अध्यासी जीव 84 योनियों के चक्कर से कभी छूट नहीं पाते अथवा संसार में अनेक दुखों को देख कर उन दुख संतापों से छूटकर संसार रूप भव सागर से पार उतरने के वास्ते सब भ्रमिक गुरुवा लोगों ने मिलकर एक यही अनुमान किया कि राम नाम रूप इसी बेड़ा नौका के समूह को सब मिलकर धरो, धारण करो व पकड़ लो। बस वही राम नाम ही हम सब जीवों को सहज में भव धारा रूप संसार सागर से पार उतार देगा। तब उसी राम नाम की भ्रम कल्पना में सारे संसार के लोग फंसे। कल्पना को लेकर के सब अपने अपने धुन में चले गए। जगत के अबोध जीव सब उसी राम नाम जप के भरोसे भव सागर से पार होना चाहते, परंतु पार तो क्या होंगे। जगत रूप ही आत्मा राम बनकर जड़ाध्यासी बद्ध हुए तो अंत में पुनः 84 योनियों की भवधारा में ही उलटकर डूब गए और डूब जाएंगे। नौका ही उलट गई तो कैसे बचेंगे। जब नौका भूसागर में उलट जाती है तो चलाने वाले बैठने वाले सभी उसमें डूब करके मर जाते हैं। 10-20 खाली सीधी लकड़ियों को बांधकर बनाया हुआ ढांचा ठट्ठर आदि जो जल में तैरा कर नदी पार करता है उसको बेड़ा कहते हैं, वह खुला रहता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सगुण साकार परमात्मा है, नाम निर्गुण निराकार परमात्मा है। राम नाम को मन और मुख से जपते हुए साकार निराकार परमात्मा की ध्यान धारणा करना, भक्ति उपासना भी उसी राम की ही करना,
तब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उसी राम में मिलके अंत में मुक्त हो जाओगे। इत्यादि रोचक कल्पित वाणी का उपदेश गुरुवा लोगों ने दिया। इसी बात को विश्वास करके अबोध मनुष्यों ने भी उसी राम नाम के स्मरण भक्ति भाव को लेकर वही निश्चय कर लिया। तब बेरा बड़ी नौका व जहाजों के समूह के रूप में राम नाम स्मरण को ही सत्य समझकर धारा हृदय में प्रेम भाव से विश्वास को धारण कर लिया कि यही हमें भवसागर से सहज में पार उतार देगा और परम धाम में पहुंचा देगा। इत्यादि इस तरह कल्पित नाम स्मरण से भवसागर पार उतरना चाहते हैं और उसी का पूर्ण विश्वास भी किए बैठे हैं कि अब हम अवश्य भवसागर को हम पार हो जाएंगे। परंतु वे योगी ज्ञानी भक्त लोग तो महान भ्रम धोखे में पड़े हैं, क्योंकि तो वही भ्रम कल्पना जड़ाध्यास का जीना बंधन तो उनके जीव को उलझाए बांध कर पुनः उलट करके ले जाकर संसार के भीतर ही 84 योनियों के चक्कर में गिरा देता है। राम नाम का बेड़ा ही चट्टर उलट के डूब जाता है। अध्यासी जीव भी 84 योनियों के गर्भवास में डूब जाता है। अब कहो इस तरह से पार कौन कैसे होगा? कोई कभी पार नहीं होगा। सो तो पुनः वे आकर संसार रूप भवसागर में ही गिरा देता है, डुबा देता है, क्योंकि वह मिथ्या कल्पना है। मिथ्या आशा भरोसा से कोई मुक्त भी नहीं हुए और होंगे भी नहीं। सर्व खानी वाणी के भ्रम भूल जड़ाध्यास को मिटाकर जो जीते ही निश्चेतन पार स्वरूप में स्थिर शांत होते हैं, वे ही जीवन मुक्त होते हैं। उनकी ही विदेह मुक्ति स्थिति होती है और की नहीं। पारक बोध से सब भ्रम भूल को मिटाकर चेतन पद में स्थिर हो रहो, तब आपका बंधन छूटेगा। जब तक भ्रम भूल कल्पना के दास बने रहोगे, विषय वासना के दास बने रहोगे, माया भी गुरबा लोगों की उल्टी सीधी बातों में फंसे रहोगे, तब तक आपको सार भेद का पता ही नहीं चलेगा। सदगुरुदेव जी इस रमेनी 76 ईसा की आगे कहते हैं कि राम नाम अति दुर्लभ और ते नहीं काम, आदि अंत और युग युग मोह राम ही के संग। अबोध भक्त जीव का कथन ऐसा है, राम का नाम लेना, ध्यान पूजा पाठ नाम स्मरण करना और राम का दर्शन पाना, यह तो संसार में अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। परंतु जीव के कल्याण का काम तो उसी राम नाम से ही होगा। औरों से तो जीव की गति मुक्ति का काम नहीं होगा। आदि से अंत तक, शुरू से आखिरी तक, जन्म से मरण तक भी और युगान युग तक मुझे तो एक राम नाम से ही प्रीति है। उसी में जुट के जीवन संग्राम युद्ध को पूरा विजय करना है। यही भगवान की कृपा से पूरा हो ही जाएगा, यही मुझे निश्चय है। धार्मिक भक्त लोग कहते हैं कि हे मित्र, राम नाम सगुण निर्गुण साकार निराकार परमात्मा भगवान राम के स्वरूप का दर्शन पाना, उनके ही स्वरूप में मिल जाना, परम पद प्राप्त करना, यह तो अत्यंत कठिन कार्य दुर्लभ बात है। जिस पर वे भगवान कृपा करते हैं, वही कोई राम नाम के स्मरण ध्यान भजन कीर्तनाद भक्ति भाव में मन लगा पाते हैं। और सब कोई भक्ति में मन भी तो नहीं लगा पाते, क्योंकि यह सुलभ सस्ती वस्तु तो है ही नहीं। राम नाम तो अत्यंत दुर्लभ चीज है। जो समझता है वही राम नाम रूप धन को गठरिया
गठरिया बांध लेता है। भाई मुझे तो वही राम नाम प्रिय है और मुझे कुछ भी प्रिय नहीं। राम नाम का आधार है, उसे छोड़कर और किसी से भी मुझे कोई काम व कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तक कि माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु धन घर राज काज इत्यादि संसारिक नाता गोता और किसी भी मालिक पदार्थों से मुझे कोई काम व भरोसा नहीं है, क्योंकि उन किसी से भी जीव का कल्याण गति मुक्ति नहीं होती है, बल्कि कल्याण के कार्य में बाधा होता है। इसलिए उन सब को त्याग कर मैं तो एक भगवान राम की ही शरण में पड़ा हूँ। अब वे ही मेरी स्थिति मुझे रखें, उसी में मैं राजी हूँ। मुझे सदा भक्ति भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस बात से आदि से अंत तक, शुरू से आखिरी तक, जन्म से मरण तक और मनुष्य से पशु पक्षी आदि 84 योनियों तक, युगान युग अनेक जन्मों तक भी जन्म मरण गर्भवास में जाते आते 84 योनियों में ही पूरा समय बिता देते हैं, तो भी मेरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते भक्तों का ये न है कि तो भी मेरा भक्ति भाव न छूटे। काम काक भुषंडी के जैसा मेरा भी साकार राम के प्रति भक्ति भाव सब जगह बना रहे। बस में भगवान से यही वरदान चाहता हूँ। ऐसा वनमुख लोग कह के करके धोखे में फंसे रहते हैं। दोहा, अर्थन धर्मन काम रुचि गत न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उन आन। ऐसा तुलसीदास लिखते थे। रामचरितमानस, अयोध्या कांड, गीता प्रेस गोरख। अतएव मुक्त कैसे अत्यंत निष्ठावंत भक्तों को, या मुझे तो खास करके उन्हीं अवतारी राजा रामचंद्र जी से मिलना है, चाहे जैसे भी हो। वे ही सगुण निर्गुण साकार निराकार सर्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वप्रथम महाप्रभु हैं। मुझे राम ही से संग्राम कर जान जुटाना मिटाना है। इसी से संग्राम युद्ध रूप भक्ति योग ज्ञानादि की गठरी कठिन कठिन साधनाओं में समर वर्ष संग्राम के जैसा जुटकर दिन रात लगा रहता हूँ। उस संग्राम से मन इंद्रियादि रिपुओं को विजय करके अंत में राम परमात्मा में ही मिल जाऊंगा, यह निश्चय है। राम प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। वे ही मेरे एक इष्ट हैं। इतिहास बतलाकर भक्त जीव भ्रम धोखे में ही भूले पड़े हैं। बिना पारखतः उसे परख करके जान लेना चाहिए। वैसे मिथ्या भ्रम धोखे में कभी नहीं पड़ना चाहिए। इन धोखों को अपने अंदर से निकालना चाहिए। भ्रम भूल कल्पना विषय वासना मोह ममता आसक्ति को दूर करना चाहिए। जब तक हम इस भ्रम को दूर नहीं करेंगे, धोखे में फंसे रहेंगे, तब तक हम अपने जीवन को खोते रहेंगे। असली साधु संतों को जान ही नहीं पाएंगे। त्यागी बैरागी संतों से हम दूर रहेंगे। मनमानी मनमतंगी भक्ति करते रहेंगे। साधु संतों को ठुकराते रहेंगे। उनको घर पे बुला के सत्संग सुन करके उनके अनुसार चल के साधना हम नहीं कर पाएंगे। मनमती करने से कभी न किसी का उद्धार हुआ है और न होगा। इसलिए हे भाइयों, ज्ञानियों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब सन्यासी हो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और धोखे से उपराम नहीं होगे, तब तक आपके अंदर की काई कभी नहीं छूटेगी। इसलिए पार की संतों का संग करके, जड़ चेतन का भेद जान करके, धोखे को तज करके, मार काट छल कपट को तज करके, अस्त्र शस्त्र भाले बंदूक चलाने से दूर हो, अपने आप को जानो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।